कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए उस खौफनाक मंजर की, जहां एक तरफ बेहिसाब क्रूरता थी तो दूसरी तरफ इंसानियत की एक आखिरी उम्मीद। शेंडलर्स लिस्ट एक जर्मन उद्योगपति की सच्ची कहानी है जिसने मौत के मुंह से 1100 से अधिक यहूदियों की जान बचाई थी। स्टीवन स्पीलबर्ग के निर्देशन में बनी यह मास्टरपीस फिल्म इंसान की हैवानियत और उसके अंदर छिपी दया के बीच के उसी भयानक संघर्ष को दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1939 में पोलैंड के क्राकोव शहर से। ऑस्कर शेंडलर, जो एक बेहद अमीर, चालाक और नाजी पार्टी का सदस्य है, वो यहाँ आता है। उसका मकसद कोई भलाई करना नहीं, बल्कि युद्ध की इस तबाही का फायदा उठाकर सिर्फ पैसा कमाना है। वह नाजी सेना के बड़े अधिकारियों को कीमती तोहफे देता है, शानदार पार्टियां देता है, उनका भरोसा जीतता है और एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री शुरू कर देता है। अब बिजनेस को संभालने के लिए शेंडलर को एक समझदार अकाउंटेंट की जरूरत थी और यहाँ एंट्री होती है इसहाक स्टर्न की, जो एक यहूदी है। स्टर्न ही शेंडलर को एक चालाक बिजनेस आइडिया देता है कि वह अपनी फैक्ट्री में पोलिश ईसाइयों की जगह यहूदियों को मजदूर रखे, क्योंकि वे बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। शुरुआत में शेंडलर का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा कमाना था। उसे इन बेकसूर यहूदियों की तकलीफों से कोई खास सरोकार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, नाजियों का जुल्म सारी हदें पार करने लगता है। क्राकोव शहर में अमोन गोद नाम का एक बेहद क्रूर और सन की एसएस अधिकारी कदम रखता है। वह आते ही एक लेबर कैंप बनवाता है और यहूदियों की पूरी बस्ती को बेरहमी से तबाह करने का हुक्म दे देता है। शेंडलर अपनी आंखों के सामने मासूम बच्चों, बेबस महिलाओं और पुरुषों का कत्लेआम दिखता है और ठीक इसी वक्त फिल्म का वो सबसे आइकॉनिक दृश्य आता है। पूरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के बीच एक छोटी सी बच्ची लाल कोट पहने लाशों और चीखों के उस शोर में बिल्कुल अकेली चलती हुई दिखाई देती है। यह खौफनाक मंजर शेंडलर के दिल को अंदर तक झकझोर देता है और यहीं से उसके जीने का नजरिया बदलने लगता है। अब शेंडलर का मकसद पैसा कमाना नहीं रहा। अब वह अपने मजदूरों को अमोन गोद की हैवानियत और गैस चैम्बरों की मौत से बचाना चाहता था। वह गोद को भारी रिश्वत देता है और अपनी फैक्ट्री को एक उप कैंप घोषित करवा लेता है ताकि उसके मजदूर कम से कम वहां सुरक्षित रह सके। साल 1944 जर्मनी अब युद्ध हार रहा था। बौखलाए हुए नाजी बचे हुए सभी यहूदियों को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से ऑनश्विट्स डेथ कैंप भेजने की तैयारी करते हैं। यह सुनकर शेंडलर कांप जाता है। वह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा देता है। वह और इसहाक स्टर्न मिलकर रातों रात एक लिस्ट तैयार करते हैं। इस लिस्ट में उन सभी यहूदी कामगारों के नाम थे जिन्हें शेंडलर पैसे देकर खरीदना चाहता था ताकि उन्हें अपनी नई फैक्ट्री में ले जा सके। यही वो कागज का टुकड़ा था जिसे आज दुनिया शेंडलर्स लिस्ट के नाम से जानती है, जो उन बेकसूरों के लिए मौत के कुएं से जिंदगी की ओर ले जाने वाली एकमात्र उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन तभी एक भयानक चूक होती है। महिलाओं और बच्चों को ले जाने वाली ट्रेन गलती से ऑशविट्स के उस खौफनाक डेथ कैंप में पहुंच जाती है, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। जैसे ही शेंडलर को यह खबर मिलती है, वह पागलों की तरह वहां दौड़ता है। वह नाजी अफसरों के सामने हीरो और पैसों के ढेर लगा देता है और मौत के उस चैम्बर के दरवाजे से अपनी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वापस खींच लाता है। अपनी नई फैक्ट्री में वह गोला बारूद बनाने का नाटक तो करता है, लेकिन जानबूझकर ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनवाता है जो किसी काम के ना हो, ताकि नाजियों को युद्ध में कोई मदद न मिले। साल 1945 जर्मनी सरेंडर कर देता है और युद्ध का अंत होता है, लेकिन मुसीबत अब भी कम नहीं थी। चूंकि शेंडलर एक जर्मन नागरिक था, नाजी पार्टी का हिस्सा था, इसलिए अब कानून की नजर में वो एक अपराधी था और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना था। पर जाने से पहले उसकी फैक्ट्री के वो यहूदी शेंडलर को एक खत सौंपते हैं जिस पर उन सभी के दस्तखत थे, ताकि अगर शेंडलर पकड़ा जाए
तो दुनिया को पता चल सके कि वो कोई कातिल नहीं बल्कि एक मसीहा था। इतना ही नहीं, वे लोग अपने सोने के दांतों को पिघलाकर शैंडलर के लिए एक अंगूठी बनाते हैं जिस पर पवित्र ग्रंथ का वो अमर वाक्य लिखा था, जो एक जीवन बचाता है वह मानो पूरी दुनिया को बचाता है। उस अंगूठी को हाथ में लेते ही शैंडलर के सब्र का बांध टूट जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे एक गहरा पछतावा खाए जा रहा था कि काश उसने अपनी कार बेच दी होती, काश उसने अपनी सोने की पिन बेच दी होती, तो शायद वो कुछ और मासूमों की जान बचा पाता। वो रोता रहा और हजारों यहूदियों की वो भीड़ उसे बेहद भारी और नम आंखों से विदा करती रही। और फिल्म का आखिरी दृश्य अचानक ब्लैक एंड व्हाइट से पूरी तरह रंगीन हो जाता है। पर्दे पर असल जिंदगी के वो बचे हुए यहूदी और उनके किरदार निभाने वाले एक्टर्स यरूशलेम में बनी ऑस्कर शैंडलर की कब्र पर आते हैं और एक एक पत्थर रखकर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। यह आखिरी मंजर चीख चीख कर गवाही देता है कि जब पूरी दुनिया नफरत की आग में जल रही थी, तब एक इंसान के हौसले और उसकी इंसानियत ने आने वाली हजारों पीढ़ियों को इस दुनिया में जन्म लेने का मौका दिया। रोज ऐसी ही जबरदस्त फिल्मों की पूरी कहानी और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।